बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा नहीं की? एक यहूदी बादशाह का हज़रत अली से सवाल। हज़रत अली ये अजीब सवाल सुनकर हैरान रह गए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अक्ल व खुर्द की इस कदर अरफा आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और गैर हल शुदा समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मौजूद ना हो। एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आई और वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इल्म और दनाई के मकाम से वाकिफ़ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा तिनका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे नाज़रीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सके। नाज़रीन, यहूदियों इसकी जमात का सरबराह जिसका नाम बरहासल यालूद था उसकी ज़ेर क़यादत ये जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। हज़रत यालूद बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। आपने मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? वो बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे। आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने मुस्कुरा के जवाब दिया, फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे। तुम क्या सोच के आए हो? अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर इनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए तो वो यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, सच्चे नबी हैं। नाज़रीन, आप तमाम सवालात तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी ने मजमे की जानब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तवक़्फ़ तवक्कुफ़ के फरमाया कि तुम जानना चाहती हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो उसका जवाब शिरक है। अल्लाह हर किस्म के शिरक से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। नाज़रीन, अब रातुल जलूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूद बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी किताब में यह नहीं लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं सातवें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उसने जवाब दिया, मैं ज़मीन के सातवें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, सातवें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा या गहराइयों की इंतहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है।